मंदिर निर्माण तथा विग्रह प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि। राजा उग्रसेन ने पूछा, मुनि, गृहस्थ कर्म ग्रह से ग्रस्त रहता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा ये कर्मासक्त गृहस्थ महात्मा श्री कृष्ण की सेवा कर सके? उसे कहने की कृपा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर ही नहीं है अथवा है तो वह बढ़ता नहीं, ऐसे व्यक्ति से स्वयं श्री हरि किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं? श्री व्यास जी बोले, यदि भक्ति का अंकुर ना हो तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्संग से वह अंकुर उत्पन्न हो सकता है और वेग से बढ़ भी जाता है। राजन, भगवान श्री कृष्ण के सेवन की विधि, जिसके प्रभाव से यह ग्रस्त भी शीघ्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और जो अत्यंत सुलभ है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिनकी आचार्य के सतकुल में उत्पत्ति हुई हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो, उनको गुरु बनाकर मनुष्य सिद्धि पाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु से महात्मा श्री कृष्ण की सेवा विधि सीखे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से रहित है उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। गुरुहीन मानव का दर्शन करने पर पुरुष का पुण्य नष्ट हो जाता है। सनातन भगवान श्री हरि का मंदिर उत्तर मुख बनवाना चाहिए। उसमें ऊंचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर कलश से सुशोभित पीठ स्थापित करे। उसमें 3 सीढ़ी बनाए जिनके नाम सत, चित एवं आनंद रखे। आसन को मूल्यवान वस्त्र से ढककर उस पर रुई की गद्दी बिछा दे। उनके आसपास तकिए लगाकर उन्हें स्वर्ण के तारों से निर्मित वस्त्र से ढक दे। दीवारों पर भांति भांति के चित्र अंकित करे और भीतर पर्दा लगा दे। सब और मंडप बनाए तथा तोरण बंधनवार, झरोखे, जल के फुहारे तथा जालियों से मंदिर को खूब सजाया जाए। मंदिर के आंगन में चांदी के सुंदर सभा मंडप बनाए जाएं। वहां आंगन के बीच तुलसी जी का मनोहर चबूतरा हो। मंदिर के बाहरी द्वार पर 2 हाथी बनवाने चाहिए। राजन, वैसे ही बनावटी 2 सिंह भी बिठा दे। मंदिर का शिखर सोने का हो। शिखर पर उसके नीचे चक्र बनवा दे। मंदिर के द्वार पर अगल बगल श्री हरि के मंगलमय नाम लिखने चाहिए। दीवार पर एक और गदा, पद्म, शंख और शांग धनुष अंकित कराए। बाईं ओर तरकस और दाहिनी तरफ केवल बाण की चित्रकारी बनाई। मंदिर के पिछले भाग में शतचंद्र नामक ढाल, नंदक नाम वाली तलवार, हल और मूसल प्रयत्न पूर्वक अंकित कराई। सिंहासन की पीठ पर गोपियों तथा गौओं को, उसकी सीढ़ी पर गोपालों को और किवाड़ पर जय एवं विजय लिखे। दहली पर कल्प वृक्ष, खंभों पर मनोहर लताएं। जहां तहां दीवालों पर पापनाशिनी गंगा, यमुना, वृंदावन, गोवर्धन, चीरहरण तथा रासमंडल आदि के लीला चित्र अंकित कराई। फिर प्रयत्न करके चित्रकूट, पंचवटी, राम एवं रावण का युद्ध अंकित कराई, किंतु उसमें जानकी हरण का प्रसंग अंकित न कराया जाए। 10 अवतारों के चित्र, नर नारायण आश्रम, 7 पुरियां, 3 ग्राम, 9 वन और 9 ऊसर भूमि के चित्र अंकित कराई। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार के चित्रों को अंकित करा के मंदिर का निर्माण कराए। तदनंतर उसमें भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करी। श्री कृष्ण की किशोर अवस्था हो और वे हाथ में बांसुरी लिए उसे बजाना ही चाहते हो तथा उनका दाहिना पैर टेढ़ा हो। इस प्रकार का रूप सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भक्त परम भक्ति के साथ इस प्रकार के विग्रह स्वरूप की शीघ्र ही गुरु के द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठा करा दे और फिर अत्यंत भाव के साथ सेवा में तत्पर हो जाए। जीव को भगवान के प्रसाद के रस में, नासिका को तुलसी दल की सुगंध में और कानों को भगवान के कथा श्रवण में लगा दे। इस प्रकार सेवा परायण हो जाए। भागवतोत्तम पुरुषों का कहना है कि जो भाव को जानने वाला पुरुष रात दिन
श्री कृष्ण की सेवा करता है वही प्रेम लक्षण संपन्न उत्तम भक्त है। राजन, 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के सेवन की 16वीं कला के एक अंश के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथा तथा सेवा के उपदेशक का भी दर्शन कर लेता है, वे करोड़ों जन्मों के किए हुए पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देहावसान हो जाने पर उसे ले जाने के लिए श्याम सुंदर के समान मनोहर विग्रह वाले भगवान के पार्षद गोलोक से रथ लेकर दौड़े आते हैं।